नमस्कार। आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के सिलेबस में से धर्म को पढ़ा रही हूँ। भारतीय समाज धर्म प्राण समाज कहलाता रहा है और यहाँ धर्म को प्रत्येक क्षेत्र में महत्ता प्राप्त रही है। धर्म व्यक्ति, परिवार, समाज और संपूर्ण राष्ट्र के जीवन को अगणित रूपों में प्रभावित करता रहा है। यहाँ भौतिक सुख प्राप्ति को जीवन का परम लक्ष्य नहीं मानकर धर्म संचय को प्राथमिकता दी गई है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है, धर्म की धारणा के अंतर्गत हिंदू उन सब अनुष्ठानों और गतिविधियों को करता है जो मानवीय जीवन को गढ़ती और बनाए रखती है। धर्म हिंदुओं के जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक रूपों में प्रभावित करता रहा है। परंपरागत भारतीय समाज व्यवस्था धर्म पर आधारित है। मीनिंग ऑफ धर्म। धर्म के अंतर्गत धर्म के अर्थ को रिलीजन शब्द के अनुवाद के रूप में नहीं समझा जा सकता। धर्म एक अत्यंत व्यापक प्रत्यय है। धर्म उस मौलिक शक्ति के रूप में जाना जा सकता है जो भौतिक और अभौतिक व्यवस्था का आधार रूप है और जो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। टैलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। रिलीजन इज द बिलीफ ऑफ इन स्पिरिचुअल बीइंग्स। हिंदू धर्म एक ज्ञान है तो अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्तियों के विभिन्न कर्तव्यों को बतलाता है। उन्हें कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। मानवोचित गुणों को उनमें विकसित करता है। वेद, उपनिषद, गीता, स्मृतियाँ, पुराण तथा मनुष्य का अंतःकरण हिंदू धर्म के मूल स्रोत हैं। ये ग्रंथ ऋषियों के अनुभूत प्रयोगों के परिणाम हैं। उनके चिंतन और मनन के ज्वलंत उदाहरण हैं। इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से भारतीय सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ धर्मा। हिंदू धर्म के 3 प्रमुख स्वरूप माने गए हैं जो इस प्रकार हैं: सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और अपधर्म। मैं यहाँ तीनों स्वरूपों के बारे में बताऊंगी, आपको समझाऊंगी। सामान्य धर्म। सामान्य धर्म को मानव धर्म भी कहते हैं। इसके अंतर्गत वे नैतिक नियम आते हैं जिनके अनुसार आचरण करना प्रत्येक व्यक्ति का परम दायित्व है। इस धर्म का लक्ष्य मानव मात्र में सद्गुणों का विकास और उनकी श्रेष्ठता को जागृत करना है। यह वह धर्म है जो प्रत्येक के लिए अनुसरणीय है, चाहे बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, सवर्ण हो या अवर्ण, राजा हो या प्रजा, सबके लिए सामान्य धर्म का पालन करना आवश्यक कर्तव्य है। श्री भगवत गीता में सामान्य धर्म के ये 30 लक्षण बताए गए हैं: सत्य, दया, तपस्या, पवित्रता, कष्ट सहने की क्षमता, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, सभी के लिए समान दृष्टि,
सेवा, उदासीनता, मौन, आत्मचिंतन, सभी प्राणियों में अपने आराध्य को देखना और उन्हें अन्न देना, महापुरुषों का संग, ईश्वर का गुणगान, ईश्वर चिंतन, ईश्वर सेवा, पूजा और यज्ञों का निर्वाह, ईश्वर के प्रति दास्य भाव, ईश्वर वंदना, सखा भाव एवं ईश्वर को आत्मसमर्पण। धर्म के ये लक्षण सामान्यतः सभी संस्कृतियों में पाए जाते हैं। ये ऐसे लक्षण हैं जो व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में योग देते हैं, जो व्यक्ति को दायित्व निर्वाह की ओर अग्रसर करते हैं तथा आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब मैं आपको दूसरा स्वरूप धर्म का, विशिष्ट धर्म को बताने जा रही हूँ आपको। विशिष्ट धर्म को स्वधर्म भी कहा गया है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत वे कर्तव्य आते हैं जिनका संयम, परिस्थिति और स्थान विशेष को ध्यान में रखते हुए पालन करना व्यक्ति के लिए आवश्यक है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण व शूद्र, गुरु शिष्य, पति पत्नी, माता पिता और पुत्र सभी के लिए अलग अलग कर्तव्यों के निर्वाह की बात कही गई है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, राजधर्म, युग धर्म, मित्र धर्म और गुरु धर्म आदि आते हैं। आपत धर्म। आपत धर्म का तात्पर्य यह है कि आपत्ति काल में या संकट के समय व्यक्ति को अपने सामान्य और विशिष्ट धर्म में कुछ परिवर्तन कर लेना चाहिए। रोग, शोक, विपत्ति और धर्म संकट की स्थिति में व्यक्ति को कर्तव्य नियमों में कुछ छूट दी गई है। अपवाद की अनुमति प्रदान की गई है। यह परिस्थिति विशेष से संबंधित अस्थायी धर्म है। जब व्यक्ति के कर्तव्यों की दृष्टि से दो धर्मों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाए तो अधिक महत्वपूर्ण धर्म या दायित्व के निर्वाह के लिए दूसरे धर्म के नियमों को कुछ समय के लिए छोड़ देना आपत धर्म है। आपत धर्म के नियमों के अंतर्गत व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का आचरण करने की स्वीकृति दी गई है। उदाहरण के रूप में कल्याण के हिंदू संस्कृति विशेषांग में एक ऋषि का वर्णन मिलता है जो अकाल के कारण भूख से पीड़ित और मरणासन स्थिति में थे। इस स्थिति में अपने वर्ण धर्म पालन की बजाय अपने प्राणों की रक्षा करना उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण था। अतः उन्होंने एक शूद्र से झूठे उड़द लेकर खा लिए। धर्मानुकूलन जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है कि पहले जीवित रहा जाए। आपत्ति काल में धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलने तक की आज्ञा है। केवल असामान्य परिस्थितियों में ही आपत धर्म का सहारा लेने की स्वीकृति प्रदान की गई है।